औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मेरी सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैं आपको पहले भी ये बात वाज़े कर चुका हूँ कि आपका और हमारा ताल्लुक़ बनता है बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में, और बाज़ दफ़ा तो वो ताल्लुक़ इतना पायदार बन जाता है कि हम आपस में फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा वो ताल्लुक़ जो है वो एक कच्चे धागे की मानिंद होता है कि जिसमें बिल्कुल भी पायदारी नहीं होती कि उधर से आपका काम हमारे हाथों से हुआ या ना हुआ, उसके बाद आपने हमें नहीं पहचानना, हमने आपको नहीं पहचानना। लेकिन जो हस्बी नस्बी लोग होते हैं वो कदर करते हैं इस चीज़ की कि अगर हमारे हाथों से आपका काम नहीं भी हुआ लेकिन फिर भी हमने आपके लिए मेहनत की। अब होता क्या है कि आप लोग या तो किसी रेफरेंस से हमारे पास आते हैं या फिर गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल पे आपने जाके सर्च किया, मैरिज ब्यूरो रिश्ता सेंटर लिखा, ज़रूरत रिश्ता लिखा, शादी दफ्तर लिखा, पाकिस्तानी मैरिज ब्यूरो लिखा, लाहौर मैरिज ब्यूरो लिखा, इवन कि कोई भी कीवर्ड आपने डाल दिया। उसमें आपने देखना ये है कि आपके सामने 2 3 4 5 लोग आ गए हैं। अब आपने सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं कि जो सबसे पहले आ रहा है उस पर क्लिक किया और डायरेक्ट उसके साथ राब्ते में आ गए। लेकिन बाद लोग ऐसा है कि उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके चेक करते हैं कि उसकी रेपो क्या है, लोगों के उसके बारे में व्यूज़ क्या हैं, और फिर लोग उससे राब्ता करते हैं। अब आप हमारे पास आ गए, चाहे आप किसी रेफरेंस से आए, चाहे आप गूगल के थ्रू आए, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू आए, चाहे आप फेसबुक के थ्रू आए, बस ये कि किसी भी ज़राए के साथ आप हमारे पास पहुंच गए। अब इसमें होना क्या है? इसमें होना यह है कि जो इसमें हर तरह के लोग पाए जाते हैं, इवन के अच्छे बुरे लोग हर जगह पर पाए जाते हैं, हर फील्ड में, हर दफ्तर में, सरकारी गैर सरकारी इदारों में, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। अब आपने जब राब्ता किया तो सबसे पहले उसमें यह है कि आपसे डिमांड की जाएगी कि जी आप इतनी हमारे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है ना वो हम चार्ज करते हैं, वो आप हमें सेंड कर दें या आप हमें दे दें ताकि हम आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दें। उसमें ख़ास तौर पे कि जो हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ बैरून ममालिक आबाद हैं, कोई सऊदी अरब में है, कोई दुबई में है, कोई यूएई में है, कोई यूके में है, कोई यूएसए में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई डेनमार्क में है, कोई फिनलैंड में है। गर्ज ये है कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ दुनिया के हर कोने में आबाद हैं। तो जब उन्होंने आपको कॉल करनी है तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन होना है कि जी हमारी इतनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आप हमें दे दें ताकि हम आपको ऐड कर लें और आपको अपने प्रोसेस में डाल दें। लेकिन मेरा, जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है काम वो सबसे हट के है। सबसे हट के मुराद ये नहीं कि कोई अनोखा काम है, यानी कि पहले मैं आपसे प्रोफाइल मंगवाऊंगा, प्रोफाइल मंगवा के मैं उस पर वर्किंग करूँगा। वर्किंग करके मैंने आपको प्रोग्रेस दे दी, प्रोग्रेस देने के बाद फिर मैं आपसे डिमांड करूँगा कि अब वो आप मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ी मुझे पे कर दें। उसमें डिपेंड करता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस का नाम बहुत बदनाम है। लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस, अक्सर फैमिलियाँ मेरे पास आती हैं, जी उसको हमने दी, उसको दी, उसको दी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस लोग ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते क्योंकि उनका मकसद सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही इकट्ठी करना है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको प्रोग्रेस दूंगा, प्रोग्रेस देने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा।
अब इसमें होता क्या है कि जो ज़्यादा होशियार चालाक लोग होते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस अपनी जेब में डाली, अगले बंदे को ब्लॉक किया और अगले शिकार के चक्कर में निकल गए। जबकि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस है, हम प्रॉपर इस पे वर्किंग करते हैं। तो उसमें यह है कि लोग हमें ये सुना रहे होते हैं कि जी हमने उसको दी भी, आपने उसको दी तो काम भी आप उसी से लें। जब आप हमारे पास रजिस्टर होंगे तो हम आपको जवाबदेह होंगे। अब ये मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन देने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। रजिस्ट्रेशन आपने नहीं दी, आपने मुझे कॉल की कि जी वो हमने आपको प्रपोजल दिया था, हाँ जी ठीक है जी, हम उसे देख रहे हैं, आपको बताते हैं। इखलाकी तौर पे कोई नज़र आया तो आपको मैंने शेयर भी कर दिया। लेकिन जब आपने रजिस्ट्रेशन पे कर दी तो फिर आप हमसे पूछने वाले और हम आपको बताने वाले। ये रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पे नहीं की तो आप हमसे पूछने के हकदार नहीं हैं। इखलाकी तौर पे आप हमें कहते हैं जी, हम आपको कहते हैं जी ठीक है, हम आपको दे देंगे। खैर, ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मेन जो टॉपिक है वो मैं आपसे एक रिश्ता डिस्कस करना चाहता था। आ, वो है राजपूत फैमिली की बेटी है। बेटी डॉक्टर है, एमबीबीएस है। लाहौर बैरियटों की फैमिली है और बेटी यूके में सेटल है, जबकि उसका भाई जो है वो यूएसए में सेटल है। वालिद साहब की उनकी वफात हो चुकी है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तमाम मरहूमीन कि जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे। और एक वालदा है उनकी, और एक भाई है और एक बहन है। ये टोटली फैमिली है उनकी। अब क्योंकि उनकी वालिद की डेथ के बाद वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, यानी 30 तक बेटी की एज हो गई है। लेकिन बेटी डॉक्टर है, यूके नेशनल है और लाहौर बैरियट उनकी फैमिली है। लेकिन वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि हमें दुबई से कोई लड़का डॉक्टर या इंजीनियर वेल सेटल फैमिली वो मिले, ताकि हम अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। उनकी कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। सिंपल सी फैमिली है, सादा से लोग हैं। और वो ज़ाहिर है इनका राइट है कि बेटी अगर डॉक्टर है तो उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर रिक्वायर्ड करें। तो आप लोगों में से अगर कोई मेरे वीडियो देख रहा है तो आप इसको शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुंच सके और इस बच्ची का मसला हल हो सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी नासिर होगा। वस्सलाम वालेकुम।